अलायंस होने पर पटाखे फूटना और मिठाइयां बंटना तो बनता है, लेकिन अलायंस टूटने पर दिवाली कहां बनती है भला। तमिलनाडु में ऐसा ही हुआ। एआईएडीएमके ने बीजेपी से अलायंस तोड़ा तो एआईएडीएमके के कार्यकर्ता दिवाली मनाने लगे, पटाखे बता रहे हैं। दोनों पार्टियों के लिए अलायंस कितना बड़ा बोझ बना हुआ था। अलायंस तोड़ने की पहल एआईएडीएमके ने की, बीजेपी ने अलायंस टूट जाने दिया। एआईएडीएमके जयललिता की पार्टी है, जो लंबे वक्त तक कांग्रेस बीजेपी की गठबंधन पार्टनर रही। जयललिता के निधन पर पीएम मोदी चेन्नई गए थे श्रद्धांजलि देने। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां बीजेपी 40 बरस बाद भी पैर नहीं रख पाई है। अलायंस टूटने की बड़ी वजह मानी जा रही है तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई। सिर्फ 1 साल राजनीति में गुजार कर अन्नामलाई 37 साल में तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष बन गए। अन्नामलाई ने ऐसा बवाल काटा कि बीजेपी सैड नहीं, प्राउड फील कर रही है। अन्नामलाई में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। करूर के किसान परिवार के बेटे ने जिंदगी में अब तक जो चाहा वो मिलता गया। पारिवारिक खेती बाड़ी छोड़कर इंजीनियरिंग की, बीटेक करने के बाद आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया। साल 2011 में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आईपीएस बन गए। कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर होते हुए चिकमंगलुरु उडुपी के एसपी रहे, बेंगलुरु साउथ के डीसीपी भी रहे। सिर्फ 8 साल में अन्नामलाई ने तय कर लिया कि वो पुलिस की नौकरी के लिए नहीं बने हैं। 2019 में आईपीएस छोड़कर राजनीति में आ गए। 2020 में बीजेपी ज्वाइन की और 11 महीने बाद 2021 में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी बन गए। अन्नामलाई पहला विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर अरवाकुरुची सीट से एआईएडीएमके के समर्थन से लड़े थे, लेकिन डीएमके उम्मीदवार के हाथों हार गए थे। एआईएडीएमके ने शर्त रखी थी कि अन्नामलाई को बीजेपी अध्यक्ष पद से हटा दो, लेकिन अन्नामलाई के लिए बीजेपी ने एआईएडीएमके से अलायंस दांव पर लगा दिया। बीजेपी को संभावना दिख रही है कि अन्नामलाई के तेवर तमिलनाडु में मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे। अन्नादुरै से लेकर जयललिता तक अन्नामलाई सबके खिलाफ बोल रहे थे, जिसने एआईएडीएमके को बेचैन किया हुआ था। अन्नामलाई का दावा था कि जून 1956 में मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में अन्नादुरै ने हिंदू धर्म का अपमान किया था। अन्नादुरै को मदुरै में छिपाकर रखा गया था और जब उन्होंने माफी मांगी तभी वो बाहर आ सके। माफी मांगने के बाद ही वो बाहर आ पाए थे। दरअसल अन्नामलाई ने कभी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को पसंद ही नहीं किया था। उनका मानना है कि अकेले रहकर ही बीजेपी तमिलनाडु में बढ़ सकती है। तमिलनाडु में बीजेपी का संगठन तैयार करने के लिए उन्होंने 6 महीने की एन मन एन मक्कल नाम की पदयात्रा भी निकाली। 1770 किलोमीटर की पदयात्रा 234 विधानसभा सीटें कवर करेगी। जुलाई में यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए अमित शाह खुद तमिलनाडु आए थे। सबको साथ लेने वाला मोदी जी के राष्ट्रवाद को तमिलनाडु में प्रस्तापित करने जा रहे हैं। मोदी जी ने हमेशा तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल नेताओं के उद्गारों को समग्र विश्व में अनेक मंचों से दुनिया के सामने रखा है। यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले विश्व की सबसे पुरानी तमिल भाषा में बोलने वाले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। एआईएडीएमके बीजेपी ने 2019 के चुनाव में अलायंस किया था, जिसका फायदा किसी को नहीं हुआ। 39 में से 38 सीटें डीएमके कांग्रेस अलायंस ने जीत ली। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी डीएमके कांग्रेस ने बाजी मारी। जयललिता के बाद एआईएडीएमके पर वर्चस्व के लिए ओ पनीरसेल्वम और ई पलानीस्वामी की लड़ाई बीजेपी के लिए भी हेडेक थी। अलायंस टूटना डीएमके कांग्रेस के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। NDA is only in paper. NDA is not existing there. There is no NDA at all. When NDA was created, there are 5 parties behind it. One was Shiv Sena, second was Akali Dal, third was JDU. One of the major parties were ADMK, and if I remember, Sabta Party. These are all the 5 parties.
no party is with them. Therefore, there is no NDA. Amit Shah and Modi has closed the shop of NDA. It is only a letterhead organization now. बीजेपी के लिए पूरा साउथ परमानेंट प्रॉब्लम है। कांग्रेस से बुरी तरह हारने के बाद एकमात्र कर्नाटक का किला भी हिल चुका है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु यानी साउथ के 5 राज्यों में बीजेपी प्रचंड मोदी लहर के बाद भी कहीं है ही नहीं। ना जनाधार है, ना अलायंस। मुश्किल से कर्नाटक में अब जेडीएस से अलायंस हुआ है। साउथ से लोकसभा की 130 सीटें हैं, जिसमें से 29 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 29 में से 25 सीटें अकेले कर्नाटक से आई थी। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट परसेंट दशकों से 3 से 5% के आसपास ही ठहरा हुआ है। 2016 में अकेले लड़कर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। 2021 में AIADMK के साथ लड़कर सिर्फ 4 सीटें जीत पाई। हालांकि पहली बार उसका वोट परसेंट 34% तक पहुंचा था। यही स्थिति बदलनी है बीजेपी को, और अन्नामलाई से बेहतर कोई है नहीं नजर में। बीजेपी ने भी AIADMK को जाने दिया, क्योंकि कोई इससे नुकसान नहीं हो सकता है। आगे कोई फायदा ही हो जाए